हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा। आज पिछली वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज जो पूरी की थी और आज हम उसकी जो विविध प्रश्नमाला है 9 उसको आज कंप्लीट करते हैं। देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए स्टार्ट देखते हैं। जो चैप्टर था वो हमारा था निर्देशांक ज्यामिति और उसकी जो प्रश्नावली थी वो आज पढ़ेंगे हम विविध विविध प्रश्नमाला। देखिएगा, इनमें सबसे पहले ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले इनको सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उनको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे साथ आप रफ कॉपी और अपनी बुक खोलकर बैठ जाइए और क्वेश्चन देखिएगा। उसका हल कैसे होगा, वो कैसे सॉल्व होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। देखो, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो मैं लिख देता हूं। ये कह रहा है कि कोई बिंदु दिया है 3,4, बिंदु दिया है 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, दूरी होगी। अब देखो, यहां पर आपको पता नहीं लग रहा है। मैंने बताया था जब आपको शुरू में, जब फर्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट किया था कि भाई ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। अगर y अक्ष से, अगर हम y इसके देखें ग्राफ से, इसके इसके ग्राफ से देखें तो ये x अक्ष होता है और ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y होता है और ये हमारा y डैश होता है। ठीक है ना। और ये हमारा ओरिजिन होता है। अब उसने कहा, इससे अब देखो ये पता चल रहा है कि बिंदु 3,4, इसका मतलब x पर वो 3 कदम चला है या 3 दूरी चला है। ठीक है ना। तो हमने मान लिया 1 दूरी, 2 दूरी और 3 दूरी, यानी कि ये 3 दूरी चला हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ तक x पर कहाँ तक चला है, इस बिंदु तक चला है। y पर कितना चला है, 4। तो 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी और 4। तो y का पॉजिटिव 1, 2, 3 और 4। इसके सामने देखा जाए, ऐसे करके बिंदु देखा जाए तो ये यहाँ है। अब उसने क्या कहा है कि y अक्ष से जो दूरी है, कोई व्यक्ति ऐसे चला, एक दो व्यक्ति हैं, ऐसे समझो, एक फॉरेन एग्जाम्पल लेता हूं कहानी के तौर पर। दो व्यक्ति हैं और वो दो व्यक्ति यहां खड़े हुए हैं। जब यहां खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति ने इधर चलना स्टार्ट किया और एक व्यक्ति ने इधर चलना स्टार्ट किया। ठीक है ना। इधर चल के वो ये यहां तक आया और इधर चल के वो फिर यहां से इधर चला, यहां तक, यहां पर वो आकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब ये क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जो दूरी है वो कितनी है। अब ये कह रहा है, ये y वाला व्यक्ति, जो ये y वाला व्यक्ति है वो इस व्यक्ति से कह रहा है कि कितनी दूरी पर, यानी कि ऐसे मान लो ये जो y वाला व्यक्ति है x से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये कितनी, यहां से यहां पर व्यक्ति खड़ा है तो x, ये यहां से y की सीमा है, ये इसकी x की सीमा है, तो ये x से कितनी दूरी पर खड़ा है, 3 सेंटीमीटर। y अक्ष से दूरी कितनी है, 3। या हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति, दो व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो वो यहाँ से कितनी दूरी पर, यानी कि y से, क्योंकि ये y वाला व्यक्ति है, ये x वाला है, तो x पे वो 3 चला है, ये y पर 4 चला है। तो ये कह रहा है कि मैं अगर y पर रहूं तो तुम x पर मुझसे कितनी दूर गए हो। तो वो कह रहा है वो होगा, वो 3 यूनिट दूरी पर y x पर गया है, तो इसलिए क्या होगा आंसर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो घ होगा। फिर कह रहा है बिंदु, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए। बिंदु दिया हुआ है 5, -2 की y अक्ष से
दूरी होगी। अब y अच्छे से देखा जाए तो इसको हम साफ कर रहा हूँ। अब x पे कितना चला है, वो 5 चला है, तो x पर मैंने 5 बनाया, 4 और 1 5, 4 y का नेगेटिव 1 माइनस का 1 माइनस का, तो कह रहा है x अच्छी यहाँ पर खड़ा है, दोनों जो बिंदु यहाँ से x भी जाता है y भी जाता है, यहाँ से जाता है, तो कह रहा है x अक्ष से, यानी x से अब इस y पर कितना चला है, यानी कि y माइनस का 1 और माइनस का 2, यहाँ वो व्यक्ति खड़ा है इस y मिड पॉइंट पर, ये y वाला है, ये x वाले हैं, तो ये कह रहा है कि x अक्ष से वो कितनी दूरी पर है, माइनस का 2 दूरी पर है, तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, x अक्ष से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, माइनस का 2। बात समझ में आ रही होगी। यानी कि हमको ये देखना है, अच्छी सारी दूरी ज्ञात करनी है, तो वो कह रहा है इस अक्ष से वो कितनी दूरी पर है, ठीक है, यहाँ से वो कितनी दूर है वो आपको बताना है, x से वो कितनी दूरी पर है जो y पर गया है। यहाँ पर क्या था, y अक्ष पर से वो x पर कितनी दूर चला है, वो ये है उससे पहले, ठीक है ना। चलिए अब निकालते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस टाइप का नहीं, क्योंकि इस जो एक्सरसाइज में मिश्रित क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 9.1 थी और जो एक्सरसाइज 9.2 थी, उन दोनों का क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0,3 और माइनस के 2, 0,3 और माइनस का 2, 0 बिंदु जो दिए हुए हैं और के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी तो हमने सीधा सा सिंपल सा फंडा पढ़ा था कि ये एक रेखाखंड है और ये इस रेखाखंड का नाम क्या है, ए बी। इसके निर्देशांक जो मान लिए 0,3 मान लिए, इसके निर्देशांक माइनस के 2, 0 मान लिए, इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो हमने क्या किया, x2 जो है वो माइनस के 2 और ये 0 का स्क्वायर, y2 0, y1 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 4 13, तो इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी आएगी हमारी, 19, सॉरी √13, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो होगा वो गा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो किस तरीके से होगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको ये ऑब्जेक्टिव भी आपको ऐसी उत्तरमाला से टिक नहीं लगानी, आपको उनका क्या करना है, वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, उसने बिंदु दिए हैं -2 1 2 2 -1 2, 2 और 5, 2 और 5, 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है, शीर्ष वाला। अब त्रिभुज तो कोई सा भी हो सकता है, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, तो कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। अब हम यहाँ से कैसे पता करें कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो हमने क्या किया, एक ऐसे ही हमने अलग अलग मान लिया कि एक त्रिभुज ABC है इस टाइप का,
और उसने दिया तो नहीं। अब जो भी कंडीशंस होंगी वो इनके रिजल्ट से आएंगी, जब हम पता लगाएंगे। यदि इक्वल आएंगी तो वो संभव हो जाएगा, दो समान आएंगी एक अनइक्वल आएगी तो क्या होगा, समद्विबाहु होगा। अगर तीनों ही इक्वल आती हैं, अनइक्वल आती हैं, तो वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। हमने मान लिए कि इसके कोऑर्डिनेट -2,1 रख दें, इसके कोऑर्डिनेट 2,2 रख दें और इसके 5,2 रख दें। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी। अब हम ए बी जो है हमारा ये है, इसके बीच की दूरी हम निकालें तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला हमारा वही होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए भाई, अगर हम इसे x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं, या हम इसे x1 y1 मान लें या इसको x2 y2, यानी कोई सा भी आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, बट आपको एक बार पहले फिक्स करना होगा। जब आप वैल्यू रख रहे हो ना, तो उससे पहले आपको फिक्स करना होगा कि ये होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान रहे हैं, चल रहे हैं। तो x2 क्या है 2 और वो क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस उसी तरीके से रखना है जैसे वैल्यू दी, ठीक है ना। वो बाद में देखेंगे क्या होने वाला है, y2 भी 2 रहा है और वहाँ पर ये बन रहा है का स्क्वायर हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर भाई 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 आर इक्वल टू √7। तो इसकी जो ए बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी आई, √7। इसी प्रकार हम बी सी के निकालेंगे, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे भाई, ये हमारा बीसी है x1 y1 x2 y2। तो क्या होगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारा x2 मान 5 मान लेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा भाई, x2 माइनस का स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमने देखा 5 - 3 का स्क्वायर, ये 0, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, √9 अर्थात 3। ठीक है ना, ये हमारा बी सी आ गया। अब हम निकालें क्या, ए सी, ए सी के बीच की दूरी। अब हम ए सी के बीच की दूरी निकालें, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे भाई, x1 y1 x2 y2। तो क्या होगा, 5 - -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस और 5 to 7 यानी 49, 2 - 1 तो 1 का स्क्वायर 1, तो रूट कितना आया 50, रूट कितना आया ये 50 आया। तो इन तीनों वैल्यू से देखो, ये तीनों वैल्यू कैसी हैं, अनइक्वल है। अगर ये संभव होता, यदि त्रिभुज कैसा होता संभव, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होता, संभव के लिए इनके बीच की दूरी कैसी आती, समान आती। अगर समद्विबाहु होता तो ए बी बराबर या तो बी सी होता या फिर ए सी बराबर बी सी होता, इन दोनों में से कोई दो होता तो ये समद्विबाहु हो जाता, ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। तो क्या होगा, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, तो अगर अब जब तीनों ही बराबर नहीं है भाई, ए सी अलग है ए बी अलग है बी सी अलग है, तो यानी कि कंडीशन किसकी, वो भी समकोण। तो इसमें कौन कौन से तरह के समकोण समद्विबाहु, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये आ गई इसकी बात, अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण यदि त्रिभुज की हम कंडीशन क्या देखते हैं भाई, ए बी सी, ये तो देखते हैं। तो जो ए सी है यानी कि कर्ण का जो वर्ग है, ए सी का वर्ग है, जो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग, बी सी के वर्ग का स्क्वायर, तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये फॉलो हो रहा है
तो हम क्या करेंगे कि जब तीनों साइड अनइक्वल आती हैं, तीनों साइड जैसी आ रही हैं अनइक्वल आती हैं, तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण। यानी कि ये रूल तो फॉलो होगा, तो यानी कि ये हमारा कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, मैंने बता दिया कंडीशन, जब तीनों भुजाएं बराबर है संभव, दो भुजाएं आपस में बराबर है समद्विबाहु, यदि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। हमें कह रहा है चतुर्भुज की बात, वही चतुर्भुज माइनस का 1,1 दिया हुआ है, 0, माइनस का 3 दिया हुआ है, 5,2 और 4,6 तथा 4,6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। अब हम ऐसा करते हैं, देखो हमारे दिमाग में वो रहती है, ऐसा कर लेते हैं, ये ए मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट जो रहे वो -1,1 रहे, बी के जो कोऑर्डिनेट रहे वो 0, -3 रहे, सी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 5,2 रहे हैं, और डी के जो कोऑर्डिनेट रहे हैं वो 4,6 है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लें, फिर बी सी निकाल लें, फिर सी डी निकाल लें, और फिर हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला मैं यही लिख रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करूंगा, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। ये देखो, अब x2 इसको हम x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो 0 - -1 का स्क्वायर, y2 क्या होगा, -3 और -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -3 - 4 यानी कि प्लस का 16, यानी ये हमारा कितना आ गया, √17 आ गया भाई, माइनस का 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16। अब इसी प्रकार हम BC निकालें, BC के बीच की दूरी, BC निकालेंगे तो क्या होगा, x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 और -3 का स्क्वायर, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 25 और -3 + 5 ये 25, तो √50 हो जाएगा। अब निकालेंगे CD के बीच की दूरी, तो CD के निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, ये हमारा 1 और 6 में 2 है तो 4 और 4 का स्क्वायर 16, √70। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे AD, अब हम एक और निकाल लें AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी निकालें तो x1 y1 x2 y2, तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का था, माइनस ऑलरेडी दे रहा है तो इसलिए प्लस हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ देखा 6 और 1 7 हुआ, 8 और 1 9। अब हमने देखा क्या कि एक √17 आ रहा है, ये भी √17 आ रहा है, ये √50 आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, √50, सॉरी इसमें हमने वैल्यू गलत रख दी, यानी 4 - 1 लेंगे माइनस प्लस और 6 - का 1, सॉरी
6 माइनस 1, तो ये 25 हुआ और ये भी क्या हुआ 25, तो रूट 50। और ये दो वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी जो है, ए बी बराबर जो आ रहा है वो सी डी के आ रहा है, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर आ रहा है। अब ऐसा किस में होता है, अब देखो वर्ग में होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर में वो होती हैं। तो यानी कि अगर त्रिभुज बनाया जाए इस तरीके से, तो ए बी सी डी, तो ये जो साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल। क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आयत कहते हो ये, अगर समांतर चतुर्भुज भी देखो, आयत में भी क्या होता है, जो लंबाई जो होती है ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, ये भुजा आपस में, ये भुजा और ये भुजा समान होती है, ये भुजा ये भी दोनों आपस में क्या होता है, यानी आप इसे समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हो। लेकिन इसका आंसर वास्तविकता में क्या होगा, आयत होगा, रेक्टेंगल होगा। आप इसे समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हो, क्योंकि आप, ठीक है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी क्या होती है, आमने सामने मिलते हैं, यानी दो लाइंस क्या होती है, वो पैरेलल होती है। अब ये दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये अन्य दो लाइन पैरेलल ना हो तो इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो आयत है वो आंसर सही होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ये आयत ही होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो क्या है। अब देखो यहाँ पर ये समान दूरी वाला बिंदु दिया 0,0, सवाल को ठीक से देखो, 2,0 और फिर क्या है 0,2 से समान दूरी वाला बिंदु है, से समान दूरी वाला बिंदु है। अगर यहाँ पर y ग्राफ यदि देखा जाए, ये 0 0 यहाँ हो गया, 2,0 1 2 2,0 यहाँ रहा होगा, 0,2 y का 2 चला तो ये होगा। अगर इसके सामने ये देखा जाए तो समान दूरी का मतलब है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये जो दूरी है भाई, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ से दो कदम चला, यहाँ से 2 कदम चला, तो यहाँ से ये ऐसे चला और यहाँ से ये चला, तो ये बिंदु जो है ना वो क्या है, दोनों से बराबर है, तो वो बिंदु क्या होगा, वो 2,2 होगा। असल में ना भाई ये जो दो है वो कह रहा है समान दूरी पर है, 0,2 यानी समान दूरी पर, तो वो बिंदु बताओ कि दोनों बिंदुओं से क्या है आपस में बराबर है। बराबर का मतलब ये 2 का चला है, ये 2 तक चला है, तो यहाँ पर ये बिंदु क्या है, 2,2 होगा, ठीक है ना। चलो अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बिंदु जो दिए हुए हैं 5,0 और 0,4, ये बिंदु दिए हुए हैं 5,0 और 0,4 जो दिए हुए हैं, इस तरीके से कोई रेखाखंड है, इसका कोऑर्डिनेट 5,0 है और इसका कोऑर्डिनेट है 0,4। ये क्या कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है
दो अनुपात में है, यानी कोई बिंदु है यहाँ पर इस तरीके से कि पी बिंदु है, ये 2 3, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इस बिंदु का नाम दे दिया बी। 2:3 में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है यानी विभाजित कर रहा है। तो इस पी के निर्देशांक क्या हो, ठीक है ना। हमने मान लिया कि पी के निर्देशांक कैपिटल है और कैपिटल वाई, ठीक है ना। यहाँ लिख दो माना कि पी के निर्देशांक, माना कि पी के निर्देशांक क्या मान लिए, कैपिटल एफ एक्स कैपिटल। तो अंतर्भाजन, जब विभाजन अंतः हो, तो फॉर्मूला क्या था, x1 m2 और m1 x2 और m1 प्लस m, और कैपिटल y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस, ये था। अब हमने देखा कैपिटल X जिसे x1 y1 मान लेते हैं, जिसे x2 y2 मान लेते हैं, तो हमारा x1 जो रहा है वो 5 और ये हमारा क्या मान लिया हमने m1 और ये हमारा क्या मान लिया m2। तो क्या होगा, m2 की वैल्यू 3 प्लस m1 2 इंटू x2 0 आर इक्वल टू 2 प्लस 3। तो कैपिटल X इक्वल टू 15/5, तो 5। तो कैपिटल X जो है वो कितना आ गया, 3। y2 जो है m1 2 है, y2 हो रहा है 4 रहा है, m2 जो हो रहा है 3 रहा है, y1 0, 2 प्लस 3, तो y इक्वल टू 8/5। y का मान कितना है, तो P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या रहेंगे, 3,8/5। ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ये पहला ऑप्शन है 3,8/5। इस तरीके से इस बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है, संरेख। अब इसने कहा कि ये बिंदु है ना 1,2 माइनस का 1,x तथा 2,3 तथा 2,3 संरेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने सवाल एक बार पहले और आ चुका है, तो संरेख होने का प्रतिबंध मैंने दिखाया था। संरेख होने का प्रतिबंध, तो संरेख होने का प्रतिबंध था x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, संरेख होने का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो x1 है वो कितना होगा, x2 जो है वो -1, x3 होगा 2, इसी प्रकार y1 2, y2 x और y3 क्या होगा 3। वैल्यू डाल, x1 की वैल्यू 1, y2 जो है वो हमारा x, y3 वो 3, x2 जो है वो -1, y3 जो है 3, y1 2 प्लस x3 2, y1 जो रहा है वो 2 और y2 जो रहा है वो x बराबर, ये मैंने वैल्यू इसमें फॉर्मूले में डाला। अब देखो ये तो क्या होगा हमारा x माइनस 3, माइनस का गुना होगा -1 प्लस 2 2 या 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। 4 देखो प्लस का 4 1 ये 0, तो x का मान जो होगा वो क्या होगा 0 होगा।
x का मान जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कैसे होगा, देख सब अपने अपनी बुक में देखें। तो देखिएगा, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपको इसे ऑब्जेक्टिव उत्तरमाला से मिलेगी, लेकिन आपको प्रत्येक सवाल आना चाहिए कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। तो मेरा मकसद यही है कि आपको ये अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से इन सवालों को करना है। अब देखो, इसने कहा है कि 3, a, ये a है और जो दूसरा बिंदु है वो दिया है तथा 4, 1 के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी वो दी हुई है √10। क्या दी √10 हो तो a का मान ज्ञात करो। अब देखो, ये हमने एक रेखाखंड खींचा, इन दो बिंदु मान लिए, ये हमारा a है, ये हमारा b है, इसके कोऑर्डिनेट 3, a है, इसके कोऑर्डिनेट 4, 1 है। इनकी जो बीच की दूरी है वो √10 दी गई, ठीक है ना। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर √(x2 - x1) का स्क्वायर y2 - y2 का स्क्वायर। अब जो d है वो हमारी रही है √10, x1 y1 x2 y2, तो x2 जो रहा है वो 4 - 3, y2 1 - a का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो ये जब बराबर में रूट होते तो कैंसिल हो जाता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों तरफ बर्फ करना, बर्फ किया तब ये रूट हटेगा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 यानी 1 और 1 - a का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा 10 - 1 = 1 - का a का स्क्वायर। ये 9 हुआ, 1 - का a का स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर इस पर चढ़ा तो 9 हुआ, 1 - a, तो 3 = 1 - का a, तो a का जो मान होगा वो 1 - 3, अर्थात a का मान जो आएगा वो कितना आएगा -2। अब -2, अब देखो यहाँ पर चक्कर बढ़ गया, इसने 2 वैल्यू दे रखी है। कैसे, क्योंकि यहाँ जो है ये रूट से बाहर निकला है तो माइनस प्लस, जब हमने प्लस की वैल्यू ली तो ये हुआ। अगर हम माइनस की वैल्यू लेते हैं तो 1 - ये इधर आएगा, तो a = 1 + 3, तो a = कितना हो गया 4। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 4, -2, ठीक है ना। क्योंकि रूट से जब बाहर वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस में भी निकलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो किस तरीके से होगा। इसने कहा है कि कोई बिंदु है x और y। क्वेश्चन नंबर, ये बिंदु हमारा क्या है 10 x y, और बिंदु जो दिए हुए हैं, वो 2, 1 और 1, -3, सॉरी -2 से समान दूरी पर है। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। से समान दूरी पर है, देखें ये कोई रेखाखंड इस तरीके से, ये a
और ये बी समान दूरी का मतलब ये मिड पॉइंट में रहा है। ये कोऑर्डिनेट मान लिया पी और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, -1। तो हम क्या करेंगे, ए पी और पी बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए पी के बीच की दूरी, भाई जब समान दूरी कह रहे हैं तो यानी ए पी निकालना पड़ेगा और पी बी निकालना पड़ेगा, तभी तो ये समान होंगे। भाई समान होने का मतलब यही तो है। तो बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब देखें यहाँ पर जो x2 x1 y1 x2 y2, तो ये क्या होगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी y1 y - 1 का स्क्वायर। तो इसको हमने खोला ऊपर x - 2 स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 - 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 - 2y। तो देखिए यहाँ पर ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस का 5। ये हमारा क्या आ गया, ए पी आ गया। भाई x - 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 - 2 सॉरी 4x y और ये होगा, ठीक है ना। ए पी आ गया। अब पी बी निकालेंगे, पी बी के बीच की दूरी। तो पी बी के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये हमारा पी बी है, तो x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस का x का स्क्वायर y2 यानी -2 माइनस y का स्क्वायर। तो इसको खोलो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 4y, क्योंकि माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया पी बी, ये हमारा क्या है ए पी। ये दोनों क्या है ए पी बराबर पी बी। तो उसने क्या है बोला है समान दूरी, क्या बोला है समान दूरी। तो ये हमारा ये होगा, इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 और ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x 4y प्लस 5। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में। अब बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5। देखो प्लस ये दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों प्लस के इधर आएंगे माइनस का होगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का होगा। और देखो इससे 4x है, ये इधर गया तो प्लस का 4x होगा, माइनस 2x इधर दे रखा है, ये प्लस माइनस का इधर प्लस का 4y प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये हुआ 2x प्लस का 6y इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ये जो बिंदु है ये हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा पहला होगा। इस तरीके से मेरे आज क्वेश्चन के हैं 10 और कल पढ़ेंगे हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चनों को करेंगे। आज मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स आपको करा दिए, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चंस हैं आपको ऐसे ही नहीं कर लेंगे, मैंने पूरा सॉल्व कराया आपको, तो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप उत्तर मलाम से आपको का लगा दें, ठीक है ना। आज के लिए इतना।